भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु के अवतारों की कथा चल रही है। 6 अवतारों की कथा हो चुकी है और आज जो चर्चा हो रही है, आज जो कथा हो रही है वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार यानी रामावतार की कथा। राम जी की कथा जहाँ भी होती है हनुमान जी वहाँ विराजमान होते हैं, चाहे वो घर में करें या बाहर करें, वो अवश्य वहाँ विराजमान रहते हैं। तो सर्वप्रथम हम उन्हें प्रणाम कर लेते हैं। ओम हनुमते नमः और आगे बढ़ते हैं। राम जी की कथा सर्वप्रथम हनुमान जी ने ही लिखी। उसके बाद आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखी और बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामायण और मानस हम जब पढ़ते हैं तो हमारे जीवन के सारे समस्याओं का हल उसमें छुपा होता है। हमारे जीवन में जितने भी प्रश्न होते हैं, जितने भी सवाल होते हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सभी का हल, उन सभी का जवाब, उन सभी का उत्तर हमें मिल जाता है रामायण के पाठ में, रामायण की पढ़ने में, रामचरितमानस के पढ़ने में, उस पाठ में। इस ग्रंथ में शिक्षा ही शिक्षा है। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें जीवन के हर पहलू के बारे में लिखा गया है। मर्यादा की शिक्षा है, नीति की शिक्षा है, प्रेम की शिक्षा है, मित्रता की शिक्षा है, भातृत्व की शिक्षा है, मातृत्व की शिक्षा है, हर चीज की। तो अगर इसके रामायण की बात को हम अपने जीवन में उतार ले तो कोई कष्ट ही ना रहे। इसलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में रामायण पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और हर घर में, हर सनातनी के घर में रामायण, रामचरितमानस होते ही हैं। लेकिन रोज पाठ करना संभव नहीं हो पाता है कि हम रोज रामायण पढ़ सकें या रामचरितमानस की पाठ को कर सकें। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हम एक श्लोक है, अगर उस श्लोक का पाठ हमने नियमित कर लिया तो हमें वही फल प्राप्त होता है जो कि संपूर्ण रामायण के पढ़ने से, संपूर्ण रामायण के पाठ करने से प्राप्त होता है। श्लोक क्या है? आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव समभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतदी रामायणम। अगर इस श्लोक का पाठ करें तो हमें संपूर्ण रामायण के पाठ करने का फल प्राप्त होता है। संपूर्ण रामायण की कथा को थोड़े से समय में आप सभी के सामने प्रस्तुत करना है बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश है कि मैं बहुत कम समय लेते हुए रामायण के प्रमुख प्रसंगों को आपके समक्ष विस्तार रूप में बताते हुए पूरी कथा को बता सकूं। लेकिन कथा शुरू करने के पहले आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में राम लिखिए, आपकी जो भी अनुभूति है वो लिखिए और कथा को अंत तक सुनिए। साथ ही हर बच्चे को, घर के हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि रामायण की कथा क्या है। तो उन्हें भी दिखाइए, उन्हें भी सुनाइए। तो बढ़ते हैं हम आगे कथा की ओर। रामायण के 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। प्रथम बालकांड में भगवान राम का जन्म होता है।
अयोध्या के राजा दशरथ। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, पर संतान नहीं। इसलिए महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के प्रभाव से तीनों रानियों को पुत्र प्राप्त होता है। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम स्वयं विष्णु हैं, भरत और शत्रुघ्न विष्णु के अंशा अवतार हैं और लक्ष्मण वो शेषनाग के अवतार हैं। चारों भाई हंसते खेलते बढ़ते हैं, शिक्षा दीक्षा उनकी होती है, अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण होते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में एक दिन महर्षि विश्वामित्र आते हैं दशरथ जी के पास और वो राम लक्ष्मण को मांगते हैं, ये कहते हुए कि वो यज्ञ कर रहे हैं और राक्षस उनके यज्ञ में उपद्रव मचा रहे हैं। महाराज दशरथ की आज्ञा से रामचंद्र और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले जाते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के यज्ञ को संपन्न करवाते हैं, राक्षसों का विनाश करते हैं, ताड़का मारी जाती है और भी अन्य कई राक्षस मारे जाते हैं। विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें कई अस्त्र प्रदान करते हैं, कई शस्त्र प्रदान करते हैं और आगे बढ़ते हैं वो जनकपुरी की ओर, मिथिला की ओर, क्योंकि उस समय मिथिला के जो राजा थे उनकी एक पुत्री थी। उनके बारे में कहा जाता है, उनके बारे में ये था कि जनक जी के राज्य में एक बार मिथिला में बहुत अकाल पड़ा और उनके गुरु ने कहा कि अगर वो स्वयं हल चलाएंगे खेतों में तो वर्षा होगी। तो जब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे, उसी समय उनके हल का वह हिस्सा जिसे सीत कहते हैं वो एक कलश से टकराया, किसी धातु से टकराया और जब उस जमीन से उसे निकाला गया तो वो एक कलश था और उस कलश में एक कन्या थी। उस कन्या को राजा जनक अपने घर लाए और उनका नाम रखा सीता और उनका पालन पोषण किया। ये सीता स्वयं लक्ष्मी की अवतार है, क्योंकि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था, पृथ्वी पे आए थे, तो सीता जी लक्ष्मी की रूप थी और वो सीता के रूप में आई थी। अब ये बात यहाँ आती है कि भगवान राम के रूप में भगवान विष्णु पृथ्वी पर क्यों आए। तो जैसा पहले ही विदित है कि सृष्टि में जब भी अत्याचार होता है तो भगवान अवतार लेते हैं और उस समय अत्याचार था रावण का, लंकापति रावण का, जिसने 9 ग्रह को अपना बंदी बना लिया था। इसकी वजह से भगवान विष्णु का अवतार राम के रूप में। अब यहाँ से ये विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर बढ़ते हैं भगवान राम और लक्ष्मण। रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता है और वहीं पर माता अहिल्या की वो शिला है, जहाँ गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या शिला बन गई थी, पत्थर बन गई थी और विश्वामित्र के कहने पर भगवान राम उन्हें स्पर्श करते हैं और वो नारी बन जाती है, वो शिला से नारी बन जाती है अहिल्या जी और वो अपने पति के धाम में चली जाती है। आगे से वहाँ से वो मिथिला पहुँचते हैं। मिथिला में सीता जी का स्वयंवर हो रहा होता है और उस स्वयंवर के लिए बहुत सारे राजा आए होते हैं, राजा राजकुमार आमंत्रित होते हैं, वो सभी आए होते हैं। राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा की थी कि भगवान शिव का प्रदत्त धनुष, उस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, जो उसकी डोरी को चढ़ा लेगा, उसी से सीता जी की का विवाह होगा, उनकी शादी। सभी राजाओं ने प्रयत्न किया कि कोई भी सफल नहीं हुआ। तब विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम उठे और उन्होंने जैसे ही डोरी चढ़ाई, प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूटकर 2 टुकड़े में बट गया, धनुष 2 हिस्से में बट गया और सीता जी ने राम जी का वरण किया। मंत्रा के षड्यंत्र ने
ऐसा काम किया कि कैकेयी का हृदय परिवर्तन हो गया, जो राम से बहुत प्रेम करती थी, और कैकेयी का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने राजा दशरथ से वो 2 वरदान मांग लिए जो देवासुर संग्राम में राजा दशरथ ने अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी को दिया था। 2 वरदान थे, एक राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा वरदान मांगा कैकेयी ने कि उनके पुत्र, कैकेयी के पुत्र भरत लला को अयोध्या की गद्दी मिले। अब एक वीडियो मैंने और भी बनाया हुआ है कि क्या वास्तव में, क्या वाकई में कैकेयी राम से वैर रखती थी, इसलिए उन्होंने जो है उन्हें वनवास दिलवाया, या इसके पीछे कोई और कारण था? क्योंकि ये सर्वविदित है कि कैकेयी भगवान राम से बहुत प्रेम करती थी। फिर क्या कारण था? कहीं इसमें स्वयं भगवान राम की ही तो इच्छा नहीं थी जिसे स्वयं कैकेयी ने पूरा किया। इस पर मैंने जो वीडियो बनाया है उसे भी आप जाकर के देख सकते हैं, कैकेयी का त्याग। और अब आगे बढ़ते हैं। राम बन जाने के लिए तैयार हुए, साथ में सीता जी और लक्ष्मण भी तैयार हुए। तीनों वनगमन के लिए निकले और इस वियोग से, इस पुत्र वियोग से, इस दुख से महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। 7 बार राम 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 राम। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन में आगे बढ़ते गए। रास्ते में कई ऋषियों से मिले, महर्षियों से मिले, सबसे शिक्षा ली, उनसे बातें की और आगे बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते उन्होंने चित्रकूट में जाकर के पर्णकुटी बनाई। चित्रकूट में एक कुटिया बनाया और उसका नाम रखा पर्णकुटी, और वहीं वो निवास करने लगी। इधर रावण इसी अवसर की तलाश में था। वह एक ब्राह्मण का भेष बना करके आया और भिक्षाम देही की आवाज लगाते हुए वहां विचरण करने लगा। वह आवाज लगाता रहा, साथ में भिक्षाम देही। माता सीता ने सुना और वो भिक्षा लेकर के आए और उस रेखा के अंदर से रावण को भिक्षा देने लगी। उस ब्राह्मण रूपी रावण को भिक्षा देने लगी। रावण ने झूठ मूठ का क्रोध दिखाते हुए कहा कि इस रेखा के अंदर से भिक्षा लेना मेरे लिए वर्जित है, या तो तुम बाहर आकर के दो वरना मत दो। अब एक ब्राह्मण, एक भिक्षु जो भिक्षा लेने आया है, वो नाराज होकर चला जाए, ये मर्यादा के खिलाफ है। यह सोच करके माता सीता ने जैसे ही अपना एक पग उस रेखा के बाहर निकाला, निकालते ही रावण ने हरण कर लिया और सीता माता को लेकर के वहां से विमान में बिठा करके उड़ चला। और फिर सभी निकलते हैं माता सीता की खोज के लिए। सेना की अलग अलग टुकड़ी बनती है, अलग अलग दिशाओं में सब जाते हैं। एक टुकड़ी जिसमें राम, जामवान जी, हनुमान जी, अंगद, ये सब होते हैं। अंगद के नेतृत्व में ये दक्षिण दिशा की तरफ जाते हैं और समुद्र तट पे पहुंचे होते हैं। वहीं पर उन्हें संपाति मिलते हैं। संपाति गिद्ध हैं, वो भी गिद्धराज हैं। संपाति मिलते हैं और वो बड़े खुश होते हैं कि आज मुझे प्रभु ने, भगवान ने बहुत सारे भोजन दिए हैं। और इस पर जामवन जी कहते हैं कि एक जटायु, जिन्होंने, वो गिद्ध जिन्होंने माता सीता के लिए अपने प्राण दे दिए, और एक आप। तब संपाति जब जटायु का नाम सुनते हैं तो वो रोने लगते हैं, कहते हैं कि जटायु तो मेरा भाई है। जब उन्हें पता चलता है कि जटायु की मृत्यु हो चुकी है, वो बताते हैं कि वो मेरे भाई हैं और हम दोनों भाइयों में एक बार एक होड़ लगी थी कि सूर्य के पास कौन पहुंच सकता है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन पहुंच सकता है। तो हम दोनों उड़े थे, लेकिन सूर्य के ताप को पाकर के जटायु लौट गए, लेकिन मैं ऊपर उड़ता गया और जब बहुत नजदीक पहुंच गया तो भगवान सूर्य के ताप से मेरे पंख जल गए और मैं नीचे आ गया। उसके बाद से मैं यहीं पड़ा हूँ, कहीं जा नहीं सकता, और जो यहाँ आता है मैं उसी से अपना भोजन लेता हूँ।
संपाति ने बताया, ये सारी बातें बताई। उसके बाद कहा कि आप दक्षिण दिशा की तरफ निकलिए, उधर ही रावण का लंकापुरी है और वहां आपको जाना है। अब सभी सोचने लगे कि इतना बड़ा सागर, इतना बड़ा समुद्र, कैसे इस सागर को पार करें। तब जामवंत जी ने कहा, कह ही रीछ पति सु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाहि। जामवंत जी कहते हैं, भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि आपसे कौन सा काम नहीं हो सकता, आप तो बल और बुद्धि के खान हो। तो जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जब जामवंत जी उन्हें उनके बल की याद दिलाते हैं तो हनुमान जी को यह बात भाती है और वो जय श्री राम कह करके उड़ान भरते हैं। उड़ान भर करके वो लंकापुरी पहुंचते हैं। लंकापुरी पहुंचने पर अब वो चारों तरफ ढूंढते हैं कि माता सीता कहाँ है। मंदिर मंदिर परिसर परिसर वो ढूंढते हैं, हर जगह उन्हें कहीं राक्षस कहीं कुछ मिलता है, लेकिन माता सीता कहीं भी नहीं मिलती। तब अचानक उनकी नजर एक जगह पड़ती है जहाँ एक ऐसी जगह है, एक ऐसा महल है जहाँ राम राम लिखा हुआ है और तुलसी का पौधा लगा हुआ है। हनुमान जी सोचने लगते हैं कि इस राक्षसों की नगरी में कौन है जो राम का भक्त है। तभी हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके उस महल के बाहर आ जाते हैं और राम के नाम की आवाज लगाते हैं। अंदर से विभीषण आते हैं। विभीषण से पूछते हैं हनुमान जी कि आप कौन है। तो विभीषण कहते हैं कि मैं लंकापति रावण का भाई हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप कैसे रहते हैं लंका में। तो विभीषण जी बताते हैं कि मैं उसी प्रकार रहता हूँ जैसे 32 दांत के बीच में जिह्वा रहती है। और वहीं बताते हैं कि माता सीता आपको यहाँ नहीं मिलेगी, वो तो अशोक वाटिका में है। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचते हैं, देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी राक्षसियाँ जो है वो माता सीता को घेर। हनुमान जी देखते हैं जब राक्षसियों कोई भी आसपास नहीं होता है माता सीता के, तब हनुमान जी जिस वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी है उसी वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठते हैं और वहां से भगवान राम की मुद्रिका नीचे गिराते हैं, अंगूठी नीचे गिराते हैं और राम कथा कहना शुरू करते हैं। माता सीता जब उस अंगूठी को देखती हैं और राम कथा सुनती हैं तो कहती हैं कि कौन है जो मुझे राम का नाम सुना रहा है, वो मेरे सामने है। तब हनुमान जी आते हैं। ये सारी चर्चाएं सुंदरकांड में, ये जो कथा हो रही है अब हम सुंदरकांड की तरफ हैं। सुंदरकांड में तो माता सीता कहती है मेरे सामने आए। हनुमान जी आते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं तो माता राम हूँ, राम का सेवक हूँ, हनुमान है नाम मेरा और मुझे प्रभु ने भेजा है आपके कुशल क्षेम के लिए। आप तो सीता माता रोने लगती है और कहती है कि तुम जाकर के प्रभु से कहना कि अगर जल्दी से आकर के भगवान राम मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हनुमान जी कहते हैं माता ले जाने को तो मैं भी ले जाऊं, लेकिन ये प्रभु ने आज्ञा नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको नहीं ले जा सकता। माता को संशय होता है, वो कहती है, पूछती है कि सारे वानर तो तुम्हारे जैसे होंगे छोटे छोटे, फिर प्रभु कैसे लड़ेंगे इतने बड़े बड़े राक्षसों से। तब भगवान हनुमान बजरंगबली अपना विशाल रूप दिखाते हैं और माता सीता का संशय दूर हो जाता है, वो आशीर्वाद देती हैं। तब भगवान कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं माता मुझे बहुत भूख लगी। माता कहती है कि ठीक है तुम अपनी भूख मिटाओ, और जाकर के हनुमान जी बगीचे में जाते हैं और वहाँ कुछ फल खाते हैं, कुछ वृक्ष तोड़ते हैं। राक्षस जब उन्हें रोकने आते हैं तो पकड़ पकड़ के उन्हें मारते हैं, किसी की पकड़ में नहीं आते हैं। तब रावण का पुत्र अक्षय कुमार आता है, हनुमान जी उसका भी वध कर देते हैं। फिर मेघनाद आते हैं और मेघनाद ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, तो ब्रह्मास्त्र की
मान को रखते हुए हनुमान जी उसमें बंध जाते हैं और रावण के दरबार में पेश किए जाते हैं। रावण पूछता है, कौन हो तुम? हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम का सेवक हूँ, मैं वही हूँ जिनकी पत्नी को तुम चुरा करके लाए। मैं उनका दूत हूँ। सभी कहते हैं कि अभी से सजा देनी चाहिए, इसका वध कर देना चाहिए। तब विभीषण आते हैं और कहते हैं कि नीति के अनुसार दूत का वध नहीं करना चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए, इसका कोई अंग भंग करके छोड़ दीजिए। तो सभी बताते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, कौन सा अंग भंग करना चाहिए। तो बताते हैं विभीषण की बताते हैं रावण के जो भी सलाहकार हैं कि वानरों का जो होता है मोह, जो होता है प्रेम, जो होता है वो अपनी पूंछ पे होता है। तो इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। फिर हनुमान जी की पूंछ में तेल से सने कपड़े लपेटे जाते हैं। जितने कपड़े लपेटे जाते हैं हनुमान जी का पूंछ लंबा होता जाता है। ये सब अपनी माया को चलाते रहते हैं। फिर अचानक वो अपनी पूंछ को छोटा करते हैं, उसमें आग लगा दिया जाता है। जैसे आग लगाते हैं हनुमान जी अपना रूप और भी छोटा करते हैं, अपने पूंछ को छोटा करते हैं और उछल कर महल के ऊपर चले जाते हैं और महल के ऊपर, हर महल के ऊपर घूम घूम करके पूरी लंका का दहन कर देते हैं। लंका का दहन करने के बाद वो सागर में छलांग लगाते हैं, आग बुझाते हैं। फिर माता के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि माता अब मुझे आज्ञा दीजिए। माता सीता कहती हैं कि आज्ञा है पुत्र। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं आपसे मिला तो कोई निशानी दीजिए कि मैं प्रभु को बता सकूं। तो माता सीता अपना चूड़ामणि उन्हें देते हैं। उसको लेकर के माता को प्रणाम कर हनुमान जी वापस आते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि हनुमान जी कार्य को संपन्न करके आए, तो सब राम को यह खबर सुनाते हैं। और राम जी के पास जब हनुमान जी जाते हैं तो उसे गले से लगा, हनुमान जी को गले से लगाते हुए राम कहते हैं कि तुम तो मेरे भरत के समान हो। क्योंकि भगवान राम अपने भाई भरत को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्नेह करते हैं। उन्होंने नहीं कहा कि तुम मेरे लक्ष्मण के समान हो, तुम मेरे शत्रुघ्न के समान हो। उन्होंने कहा तुम तो मेरे भरत के समान हो। और उसके बाद लंका पर चढ़ाई के लिए परामर्श होते हैं, आपस में बात विचार होता है और लंका पे चढ़ाई के लिए निकलते हैं। अब सामने समुद्र पड़ जाता है, उतना बड़ा सागर। हनुमान जी तो पार कर गए, पर सारे वानर पार नहीं कर सकते। भगवान राम समुद्र से, सागर से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे रास्ता दीजिए कि मैं इस पार करके लंकापुरी पहुंच सकूं। 7 दिनों तक वहां बैठे रहते हैं लेकिन सागर रास्ता नहीं देते। तब अंत में भगवान राम क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरे धनुष बाण ले आओ। और जैसे ही वो धनुष बाण उठाते हैं, सागर हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप ऐसा अनर्थ ना कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मेरे अंदर रहने वाले सभी जलचर मारे जाएंगे। भगवान राम ने कहा कि तब मुझे बताओ कि कैसे इसे पार करें। सागर ने बताया कि प्रभु आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जो शिल्पकार हैं। वो इस पे पुल बना सकते हैं। वो जिस पत्थर को छुएंगे उससे ये पुल, सागर पर पुल का निर्माण हो सकता है। नल और नील ने पत्थर उठाया और उन सब पत्थरों पर राम राम लिख करके उसे सागर के में डालना शुरू किया और पुल बनकर तैयार हुआ। सारी सेना लंका पहुंची। अब युद्ध आरंभ हुआ। माता सीता को पता चला कि राम आ चुके हैं। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। रोज मारी जाती थी सेनाएं। कई राक्षसों का वध हुआ। रावण के सारे पुत्र मारे गए। कुंभकर्ण का भी वध हुआ। अब लंकापुरी में रावण बचा। अब रावण युद्ध के लिए आया।
रावण को ऐसा वरदान था कि उसका एक सिर कटता और पुनः वो सिर वापिस आ जाता। युद्ध क्षेत्र में उसने बिल्कुल परेशान कर दिया। भगवान राम भी अचंभित थे कि क्या हो रहा है। तब विभीषण जी ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत कलश है, अगर उसके नाभि पे बाण चलाया जाए तो रावण की मृत्यु हो सकती है। अब वही किया भगवान ने, और इस बार सर पे नहीं बाण चला करके नाभि पे चलाया, और नाभि पे बाण लगते ही रावण गिर पड़ा। रावण गिर पड़ा और रावण जब गिरा मृत्यु हुई। रावण की पत्नी मंदोदरी उस खेमे में आए। राम बैठे थे, उन्हें आभास हुआ, एहसास हुआ कि पीछे कोई नारी है। राम जी उठ खड़े हुए, घूमकर उन्होंने प्रणाम किया और क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा। मंदोदरी ने कहा कि मैं शिकायत करने नहीं आई प्रभु, मैं तो ये देखने आई हूँ कि त्रिलोक विजेता रावण, जिसने नवों ग्रह को विजय प्राप्त कर लिया था, नवों ग्रह पे विजय प्राप्त कर लिया था, जिसने किसी जो बल बुद्धि विवेक विद्या सब में आगे था, आखिर उसका वध करने वाला कौन? ऐसा क्या है उसमें? तो भगवान राम ने पूछा, तो बताइए, आपको पता चला? तो मंदोदरी ने कहा कि हाँ पता चला। राम जी ने पूछा क्या पता चला? तो मंदोदरी ने कहा कि पता यही चला कि जो मारा गया उसने किसी स्त्री को, पराई स्त्री को हरण किया था, और जिसने मारा वो एक ऐसा पुरुष है जिसे एहसास हुआ कि कोई पराई स्त्री है, वो उठ खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके। यही फर्क है। तो ये कथा समाप्त हुई यहाँ पे कि रावण का वध हुआ। फिर माता सीता को लेकर के आया गया, लेकिन माता सीता को लेकर के लौटने के पूर्व राम ने कहा कि अग्नि परीक्षा देनी है। अग्नि परीक्षा हुई माता सीता की और सभी वापिस अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने के बाद चारों तरफ हर्षोल्लास हुआ, राम जी का राज्याभिषेक हुआ। तो ये कथा है उत्तरकांड तक, बालकांड से उत्तरकांड तक ये कथा है। कथा में आगे और भी है, लवकुश कांड, लवकुश की कथा है, लेकिन रामायण के अंदर जो वाल्मीकि रामायण है उसमें उत्तरकांड में यहाँ तक ही है। लवकुश रामायण अलग से लिखा हुआ है, तो लवकुश की कथा जो होगी वो बाद में होगी। और आज की जो कथा है अब यहीं विश्राम होता है, यहीं पे इस कथा को समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कथा में आनंद आया होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में राम लिखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।